थ्री इडियट्स में एक लड़का था राजू नाम का, खिड़की से कूद के उसने टांगे तुड़वाई। वो टांगे तुड़वाने के बाद जब वो अपनी इंटरव्यू देने वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि नेगोशिएट करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे एक्ट करो। पर उस लड़के ने कहा कि सर बड़ी मुश्किल से अपनी टांगों पे खड़े होना सीखा है, अपनी टांगे तुड़वा के, तो आज इस इंटरव्यू के लिए अपनी टांगे वापस नहीं तुड़वा सकता। बात करेंगे सत्य नडेला की, क्योंकि उनका फोन आया था। वो बता रहे थे कि उनकी जब इंटरव्यू हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के लिए तो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया था। सैलरी कितनी लोगे? अब इस क्वेश्चन पे आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या आंसर दो? ज्यादा बोल दोगे तो वो कहेंगे अच्छा इतनी मांग रहे हो, कम बोल दोगे तो कहेंगे अरे भाई तो सस्ते में मिल गया। वो कमरे में आई एंड जैसे ही शी एंटर्ड ऑल वी कुड थिंक ऑफ वाज द येलो हील्स दैट शी वाज वेयरिंग। और वो इतना ब्राइट येलो था कि मतलब मेरी आंखों को अभी वो याद आ रहा है। हाय, आई एम उत्कर्ष नारंग एंड दिस इज अ वीडियो ऑफ आवर करियर सीरीज। अब आज मैं शेयर कर रहा हूँ 13 जनवरी 2013 की वो बात, जब मैं अपनी लाइफ की पहली इंटरव्यू देने पहुंचा। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट था, बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट था, बट मैं पहुंच गया कॉर्पोरेट ऑफिस में गुड़गांव के एक बिल्डिंग की 10वें फ्लोर पे। पहले तो मैं वहाँ खिड़की से व्यू देख के ही परेशान हो गया और हैरान हो गया कि इतनी ऊंची बिल्डिंग। पहली बार मैं इंटरव्यू देने गया था। अब वहाँ पर मेरे को ये था कि मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जा रहा हूँ, जो रोल है वो क्लियर नहीं था, क्योंकि एक स्टार्टअप में मैं जॉब के लिए गया था। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन एक काम मैं करके गया था कि मैं प्रिपरेशन करके गया था कि कैसे मेरा जो फिजियोथेरेपी का एक्सपीरियंस है उसको मैं मैनेजमेंट लैंग्वेज में उनको बता सकूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक कॉर्पोरेट जॉब है तो थोड़ी मैनेजमेंट वाली लिंगो तो आनी ही चाहिए। अब मैं फाउंडर के सामने जाके बैठा, थोड़ा नर्वस था। उससे पहले एक और चीज़, जो उस दिन कपड़े पहन के जाने थे उसके लिए भी बहुत एंजाइटी थी, क्योंकि मैंने जब फिजियोथेरेपिस्ट था तो शर्ट और पैंट में बैठ के अपना काम करते थे और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी। बट जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप सूट बूट पहन के प्रॉपर बन के जाओगे। फॉर्मल शूज भी मैंने उसी शाम खरीदे थे। अब जब मैं पहुंचा तो मेरी जो प्रिपरेशन थी वो कैसे काम आई वो आपसे शेयर करता हूँ। जब उनके ऑफिस में बैठ के मैं वेट कर रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे थे कि उत्कर्ष तेरे पास ऐसा क्या स्किल है जो तू यहाँ आया है? करियर चेंज करने वाले तो वो क्या पूछेंगे तेरे से? तेरे को कॉर्पोरेट जॉब का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो तू बात क्या करेगा? और ये क्वेश्चन बड़े रियल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ करियर चेंज करो, अपना पैशन फॉलो करो, बट मैंने तो अपनी जिंदगी में वो एक ही इंटरव्यू दिया है ना। उस मोमेंट में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अंदर उस कमरे में जाके क्या होगा, बट मुझे एक आइडिया जरूर था कि मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, मैं अपनी स्टोरी उनको क्लियरली समझा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ लाइफ से, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट है वो देखा जाएगा। तो मैं पहुंच गया उनके रूम में। उन्होंने बैठते ही मेरे से पूछा, उत्कर्ष फिजियोथेरेपिस्ट हो ना, देन यहाँ पर क्यों अप्लाई किया तुमने इस जॉब के लिए, और फिर अल्टीमेटली क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे, दवाई दोगे, बैक के लिए करोगे क्या? उस मोमेंट में मैंने उनको बताया कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट तो हूँ, लेकिन मैंने अपनी एक टीम को एक्सपैंड किया, मैंने अपने क्लिनिक्स को एक्सपैंड किया, क्रॉस सेलिंग करी, मार्केटिंग करी, तो मेरे को जो सारे स्किल्स आते हैं जो आपको एज अ स्टार्टअप चाहिए वो सारे स्किल्स मेरे पास है। उनके अगर कुछ ऐसे सवाल थे जिनका मेरे पास आंसर नहीं था तो मैंने उनका भी कॉन्फिडेंटली और ऑनेस्टी से आंसर दिया कि ये चीज़ पे मैं क्लियर नहीं हूँ। जब उन्होंने मेरे से मेरे स्किल्स के बारे में पूछा तो फिर मैंने अपनी पूरी जो विजडम थी, जो पूरा प्रिपरेशन करके मैं पहुंचा था उनके पास, मैंने वो शेयर करनी शुरू करी कि जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट था तो मैं लोगों से बात करता था, मैं नेटवर्क करता था, मैं जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलता था और किस तरह अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा था ताकि मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकूं। मैंने मार्केटिंग भी करी, मैंने सेलिंग भी करी, मैंने हर वो काम किया जो आपको यहाँ पर चाहिए। एज अ क्लिनिक ओनर मैं एंटरप्रेन्योरियल था, तो एक स्टार्टअप में जब मैं दूसरा तीसरा एम्प्लॉय हूँ तो मैं आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए वो सब कर सकता हूँ। थ्रू आउट दैट कॉन्वर्सेशन एक चीज जो कंसिस्टेंट थी वो था मेरा कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक उसी कॉन्फिडेंस के कारण उन्होंने समहाउ कहा कि उत्कर्ष ठीक है, मंडे से आ जाओ, 3 महीने का प्रोबेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसमें भी मेरी एक शर्त थी, क्योंकि उन्होंने पूछा सैलरी कितनी लोगे? अब इस क्वेश्चन पे आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्या आंसर दो? ज्यादा बोल दोगे तो कहेंगे अच्छा इतनी मांग रहे हो, कम बोल दोगे तो कहेंगे अरे भाई तो सस्ते में मिल गया। तो मैंने कहा जितने मैं अभी करंटली कमाता हूँ मुझे उतनी सैलरी चाहिए, और अगर उतनी सैलरी मुझे मिल रही है तो मैं ये स्विच करने के लिए, करियर चेंज करने के लिए तैयार हूँ। जब उन्होंने कहा कि मंडे से ये प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है और मेरे को नौकरी मिल गई है, मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ कि मुझे नौकरी मिल गई है। फ्रॉम अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं इस 14th बिल्डिंग के इस 10वें फ्लोर पे हर रोज आ पाऊंगा, मतलब इट वाज सो शॉकिंग टू मी कि मेरे को ये कैसे मिल पाई। वो मेरी पहली इंटरव्यू थी एंड टर्न्स आउट वो मेरी आखिरी इंटरव्यू बन गई, क्योंकि अगले 8 साल में वहीं पर रहा और मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए। एक पहली इंटरव्यू याद आ रही है, उसमें कोई 5 लोग आए थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको मैं यंग बच्चे ही कहूँगा क्योंकि वो MBA करके अभी निकले ही थे, और वो 5 हमारे सामने आए। ग्रुप डिस्कशन का माहौल था, तो मैं और मेरे जो पेयर थे जिनके साथ हम मिलकर इंटरव्यू ले रहे थे, उन 5 के साथ हमने कॉन्वर्सेशन किया, उनको देखा, उनको ऑब्जर्व किया, उनके आंसर्स को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी एरोगेंस को, उनके इस चीज़ को कि हमारे में कितने स्किल्स हैं और आपको क्यों हमें ही हायर करना चाहिए। और जैसे ही हम कमरे में पहुंचे तो हमने कहा कि हमें एक ही जना पसंद है, और हम दोनों को वो सेम नाम पसंद आया।
ये आपको अपने ग्रुप डिस्कशन में दिखाना बहुत जरूरी है कि आप ना एरोगेंट हो ना ओवर कॉन्फिडेंट हो, बट अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो। तो ये जो बैलेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लड़की को हमने हायर किया एंड शी स्टेड विद दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सो मेनी इयर्स। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा, एक बार एक लड़का आया, उसको मार्केटिंग के लिए हमें रखना था और उसने कहा कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। अब कॉलेज ड्रॉप आउट सुनते हमें लगा कि अरे ये तो गड़बड़ है, अगर इसने कॉलेज ही छोड़ दिया तो नौकरी तो अगले महीने ही छोड़ देगा, फिर ये कहेगा कि अब मेरे को और नौकरी नहीं करनी, मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं करना, और हम इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते थे। बट हमें उसमें कुछ ऐसा दिखा, उसमें एक स्पार्क दिखा कि वो हमेशा एक इंटरेस्ट से काम करना चाहता था, इनोवेट करना चाहता था, उसके प्रोजेक्ट वर्क में क्रिएटिविटी दिखी एंड देन वी हायर्ड हिम। थर्ड और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, उस लड़की को हम उसी नाम से जानते थे। आज भी आई थिंक वो अगर वीडियो देख रही होगी तो आई जस्ट वांट टू टेल हर कि आई रियली अपलॉड योर ऑडेसिटी ऑफ वेयरिंग येलो हील्स टू एन इंटरव्यू। वो कमरे में आई एंड जैसे शी एंटर्ड, ऑल वी कुड थिंक ऑफ वाज द येलो हील्स दैट शी वाज वेयरिंग। और वो इतना ब्राइट येलो था कि मतलब मेरी आंखों को अभी वो याद आ रहा है कि कैसे येलो से वो एंटर द रूम। बट वी सिलेक्टेड हर बिकॉज शी वाज कॉन्फिडेंट, शी वाज एबल टू कैरी इट एंड शी वाज रियली टेक्निकली वेरी साउंड। तो जिस रोल के लिए हमें उसको हायर करना था, हमें वो सब उस लड़की में मिल रहा था। अब ये तो सारी अच्छी पॉजिटिव स्टोरीज हो गई, हमने लोगों को हायर किया, चाहे येलो हील्स हो, चाहे कॉलेज ड्रॉप आउट हो, कैसे एक ही ग्रुप डिस्कशन में इम्पैक्ट आ गया। पर ऐसी स्टोरीज भी हुई हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे वाले लोग आए, जो टेबल पर बैठती उन्होंने कहा कि कमाल का उनका रेज्यूमे था, बहुत ही स्किलफुल थे, बट जैसे ही वो उठ के वापस जाने लगे, उन्होंने अगर अपनी चेयर वापस नहीं रखी टेबल में, तो दैट्स अ रेड फ्लैग, क्योंकि उनका एटीट्यूड सही नहीं है। तो उस केस में वी डिड नॉट हायर दैट पर्सन एंड वी हायर्ड समवन हु वाज ऑन द सेकंड लेवल। एक ऐसी भी लड़की थी जिसका रिज्यूमे अगेन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी इंटरव्यू हुई, वी हायर्ड हर, बट विद इन 1 वीक वी रियलाइज कि उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द जॉब बिल्कुल सही नहीं है। उस केस में वी हैड टू फायर हर एंड बहुत मुश्किल थी वो फायरिंग कॉन्वर्सेशन, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ही साउंड होता है अपनी टेक्निकल नॉलेज के लिए, तो उनको फायर करना बहुत मुश्किल काम होता है। बट ये सब उस एक्सपीरियंस में किया और बहुत कुछ सीखा कि कैसे इंटरव्यू सही तरीके से लेनी है और कैसे वी टू मेक श्योर कि हम सही लोगों को चूज करें और उनको फिर स्किलफुल भी बनाएं उस काम को पूरा करने के लिए। सो आप सोच रहे हो उत्कर्ष 8 साल की कहानी, इंटरव्यू लेने का प्रोसेस, ये सब क्यों शेयर कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है? वेल, उससे कुछ चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं एज एन इंटरव्यूअर, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। काम आए तो रख लो, नहीं तो ट्रैश कर देना। पहली चीज, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपकी इंटरव्यू द मोमेंट यू एंटर द बिल्डिंग वहां से शुरू हो जाती है। कितनी बार हुआ है कि इंटरव्यू लेने के बाद मैंने जाके हमारे जो रिसेप्शन पे भैया होते थे या जो पानी का ग्लास देने जाते थे, उनसे पूछा है कि ये कैंडिडेट कैसा है, तुम्हें अच्छा लगा, क्या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो पाएगा, क्या ये हमारे ऑफिस में एडिशन देगा। उसके बाद वो लोग चेयर अपनी इंटरव्यू देने के बाद अंदर करके जा रहे नहीं जा रहे, ये भी देखा जाता है। थर्ड, आपका रेज्यूमे वो कितना क्लियर है, वो कितना क्रिस्प है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, जब आप आंसर्स देते हैं तो आप फंबल कर रहे हैं या कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं। पांचवा, कई बार आप एरोगेंट हो जाते हैं, उसको रोकना है। आपके कितने भी अच्छे स्किल्स हो, अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट जरूर बताएं। ध्यान रखें कि आपके अंदर वीकनेसेस क्या क्या हैं, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेंथ्स किसी के अंदर नहीं होती। अब जाते जाते बिफोर इस वीडियो को मैं क्लोज करूं, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे बड़े फेवरेट थे, जो मैं हमेशा इंटरव्यूज में लोगों से पूछता था। द फर्स्ट वन वाज कि आपने हमारा वेबसाइट देखा है, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट इट। द सेकंड वन वाज कि आप अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, सिर्फ इस जॉब या इस नौकरी या अगली नौकरी में नहीं, लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। और उससे मेरे को उनका लाइफ प्लान नहीं जानना कि कब शादी करनी है, कब बच्चे करने हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इंसान गोल सेट करता है, क्या इंसान ये गोल्स अचीव करना चाहता है। तीसरा क्वेश्चन, आपको हमारी कंपनी की वैल्यूज पता है या नहीं पता। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट इग्नाइटिंग न्यूरॉन्स हमारी 3 वैल्यूज हैं, एक्सीलेंस, इक्वालिटी एंड एम्पैथी। एंड मैं अगर अभी भी किसी की इंटरव्यू लेता हूं तो मैं ये तीनों चीजें जरूर पूछता हूं। चौथा क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन होगा बैठते, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और उस पर कई लोग लंबी कहानी शुरू कर देते हैं, कई बहुत शॉर्ट करते हैं, कई अपने रेज्यूमे का एक सार बना के मुझे शेयर कर देते थे। बट यू बी वेरी क्रिएटिव अबाउट दिस क्वेश्चन। ये आपका पहला इंप्रेशन है और पहला इंप्रेशन सही पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हमारे पीछे कैमरा के नए दास सर है हमारे, उन्होंने कहा है सर ये हमारा पहला इंप्रेशन है, तो अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं। तो देखिए उन्होंने कितनी बढ़िया वीडियो बनाई है। दिस वीडियो इज वर्थ लाइकिंग एंड शेयरिंग, आप जरूर करिएगा। सो मैं कह रहा था ना, वो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करूंगा सत्य नडेला की। उनकी स्टोरी ये है कि जब वो माइक्रोसॉफ्ट की इंटरव्यू के लिए गए थे, वो बैठे थे, उन्होंने सारी अच्छी बातें बोल दी, टेक्निकली साउंड है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनको बिल्कुल सिलेक्ट करना चाहिए। इंटरव्यू ने उनसे पूछा कि अगर एक बच्चा बैठा हो, जमीन पे गिरा हुआ है वो बच्चा, आप उसको देखते हो और वो बच्चा रो रहा है, तो आप क्या करो। अब सत्य नडेला बीइंग द टेक्निकली एडवांस पर्सन दैट ही इज, उन्होंने सोचना शुरू किया, इसमें कोई मशीन लर्निंग लगाऊं, एआई ड्रिवन क्वेश्चन है, क्या चीज है ये क्वेश्चन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो उस बच्चे का मैं क्या करूं। उन्होंने इंटरव्यू को कहा मैं 911 डायल करूंगा। इंटरव्यू ने पॉज किया, मुस्कुराते हुए 2 मिनट रुके वो, और फिर उन्होंने कहा सत्या दैट्स नॉट द राइट आंसर, क्योंकि जब भी कोई बच्चा नीचे गिरा हुआ है और आप उसको जानते हैं, तो आप 911 नहीं कॉल करेंगे, आप उसको उठा के एक हग करेंगे।
आप उसको ये फील कराएंगे कि आप केयर करते हैं, कि आप वहाँ प्रेजेंट हैं उसके लिए। तो 911 वाज द रॉन्ग आंसर। सत्या नडेला को उस मोमेंट में लगा कि अरे अब तो ये इंटरव्यू सही नहीं हुआ, मेरे को नहीं मिलेगी नौकरी, पर उनको मिली और वो 3rd CEO बने माइक्रोसॉफ्ट के। फाइनली, अगर ये वीडियो आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड के या फैमिली मेंबर के काम आएगी तो शेयर इट विद देम, क्योंकि जो नॉलेज है वो स्प्रेड करने से ही बढ़ती है। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। सो व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड डू दैट।